हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सच्ची घटना पर। ये घटना है गाजियाबाद यूपी ज़िला की। एक परिवार होता है, बहुत ही खुशहाल परिवार। एक बेटी होती है उनमें, जो कि बेटी बहुत ही ऊंचे ख्यालों की, बहुत ही अच्छी सोच की होती है। अच्छा दिल, अच्छा संस्कार लिए होती है। बेटी का सपना होता है सिंगर बनने का। लड़की संगीत में इस तरह डूबी हुई होती है कि लड़की चाहती है कि मुझे संगीत ही रहे दिया जाए और कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक माता पिता अपनी बेटी को अच्छा सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। पिता अपनी बेटी को बोलते हैं तुम अपना सपना पूरा करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी बीच इस बेटी के लिए एक रिश्ता आ जाता है बदकिस्मती से, जो कि ये रिश्ता मेरठ ज़िले से होता है। माता पिताओं को ये सब पता नहीं होता कि बेटी के साथ में ऐसा धोखा होने वाला है। बेटी की शादी मेरठ के एक परिवार में कर देते हैं। दोस्तों, बेटी बड़ी खुशी से जाती है। साल 2 साल 4 साल बहुत खुशी से रहती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसे कोई दिक्कत है या परेशानी है। बेटी का सपना होता है शुरू से ही। बेटी एक दिन इस चीज़ की मांग अपने ससुराल वालों से करती है, अपने पति से करती है कि मेरा जो सपना है सिंगर बनने का, आप मुझे उसमें सपोर्ट करिए। अगर मैं कुछ बनूंगी तो आप लोगों का भी नाम होगा। सभी लोगों को अच्छा लगता है। लड़की के हस्बैंड को भी बेहद अच्छा लगता है और स्टार्टिंग संगीत की फिर से वो लड़की कर देती है। तो देखिएगा इस कहानी में मोड़ क्या होता है। इस कहानी की जो सच्ची बातें हैं, आपको भी सुनकर रोना आ जाएगा। दिल दहलाने वाली ये घटना है कि एक माता पिता अपनी बेटी की शादी को कितने धूमधाम से करते हैं और फिर उस बेटी के साथ में अगर ऐसा हो तो कोई भी माता पिता खुश नहीं रहता, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे की खुशी देखते हैं और कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि सोचकर भी नहीं सोचा जा सकता कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक एक ऐसी चीज़ है, ये सोशल मीडिया है। इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये घर के घर उजाड़ देती है। ऐसा ही इंस्टाग्राम से हुआ। लड़की को शक होता रहा कि उसका जो हस्बैंड है कहीं ना कहीं उसको चीट कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। लड़की को यकीन हो जाता है पूरी तरह से। एक दिन लड़की फ़ोन को ले लेती है और चेक कर लेती है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इतनी घटिया चैट की होती है। लड़की बात करती है अपने हस्बैंड से, आपने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड उसको समझाकर बुझाकर ये बोल देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दोस्त के नाते से हम बात करते हैं। वो लड़की परेशान रहती है, उसका हस्बैंड उसको छोड़कर जा चुका है, इसलिए वो लड़की मुझसे बात कर लेती है तो उसको अच्छा लगता है मुझसे बात करके। दोस्तों, उस लड़के की जो वाइफ होती है वो गाजियाबाद के ज़िले से होती है, गाजियाबाद यूपी ज़िले से। जो ये लड़की सिंगर है, सिंगर बनना चाहती है, स्टार बनना चाहती है। ये लड़की जो बोलती है कि चलो ऐसा है तो कोई बात नहीं, दोस्त के काम आता है। अगर उसको आपसे बात करके खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, बात करिएगा। लड़की जो पत्नी होती है अपने पति पर फुल भरोसा करती है, पूरे यकीन के साथ रहती है। दोस्तों, इसी बीच इतना यकीन करने के बावजूद पति जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था इस तरीके से कि अचानक से पति कोई चाल चलता है, पत्नी से बोलता है कि मेरा जो काम है वो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, 2-2 3-3 4-4 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए भी जाना पड़ता है, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना खाने के लिए या कोई चीज़ है, आराम से रहना। लड़की यकीन कर लेती है अपने पति पर। लेकिन दोस्तों, लड़की के साथ ऐसा धोखा होता है, लड़की को यकीन ही नहीं होता। फुल तरीके से लड़की की अच्छाइयों का इतना फ़ायदा उठाया जाता है कि लड़की सोचती है कुछ और होता कुछ और है। तो आइए दोस्तों, अचानक से ही इस लड़की का पति गायब हो जाता है, यानी कि लापता हो जाता है। लड़की बहुत परेशान होती है। ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी मार्च की है, होली के आसपास की कहानी है। दोस्तों, ये लड़का गायब होता है 25 दिसंबर को।
जो लड़की का हस्बैंड होता है कंप्लेन कराती है थाने में, जगह जगह जाकर अपने पति का नाम लिखाती है कि मेरा पति मिल जाए। यहाँ तक के पुलिस वालों पर भी प्रेशर पूरा डालती है कि उसका पति लापता है, आप उसको ढूंढिए। ऐसा नहीं, पुलिस वाले काम नहीं करते। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन पति का कोई अता पता नहीं होता। अपने फ़ोन को बंद कर अपनी पत्नी के पास में भी फ़ोन नहीं करता। 7 साल की जो बेटी अपने पिता को याद कर रोती है, होली के दिन पूरे दिन इंतज़ार देखती है, लेकिन पिता का कोई फ़ोन कॉल नहीं आता। ये सोचकर और भी ज़्यादा परेशान होती है कि उसके पिता का कोई फ़ोन नहीं आया। इधर बेटी की माँ जो उसकी पत्नी है वो भी ये सोचकर बहुत चिंतित होती है कि उसका पति आखिर है तो है कहाँ। लेकिन दोस्तों, लड़की की अच्छी जान पहचान होती है, लड़की का काम अच्छा है, लड़की सिंगर है, लड़की न्यूज़ में इस चीज़ को छपवा देती है और अलग अलग अपनी आईडी से उसके बारे में खबर भी डालती रहती है। अचानक से लड़के का फ़ोन आता है कि ये तुमने क्या किया है, चारों तरफ ये खबर फैला रखी है, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। दोस्तों, लड़का लड़की से फिर झूठ बोल देता है। लड़का बोलता है कि मैं काम से बाहर हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, इसलिए तुमको कॉल नहीं कर पाया, नंबर मुझे याद नहीं था तुम्हारा। और वो कोई दूसरी जगह उसको बता देता है, कानपुर बता देता है कि मैं कानपुर में रहता हूँ, लेकिन दोस्तों कानपुर नहीं, वो कहीं और ही होता है। और इसी बीच फिर एक ऐसा मोड़ उसकी ज़िंदगी में आता है कि एक लड़की का फ़ोन उसके पास में आता है और वो लड़की बोलती है, लड़की कहती है कि ऐसे ऐसे मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, मेरी दोस्ती आपके पति से इंस्टाग्राम से हुई है और मैं उसके साथ में पंजाब से चली आई थी, आपके पति ने मुझे धोखा दिया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने की मेरे पेट में उसका बच्चा है कि उसने मुझे धोखा दिया है। दोस्तों, लड़के की पत्नी उससे बात करती है और वो उससे बोलती है कि तुमको पता नहीं होता क्या कि उसकी एक बेटी भी और बीवी भी है। लड़की कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ उस इंसान से एक बात करना चाहती हूँ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, वो लड़के की जो वाइफ होती है वो उसकी प्रेमिका को बुला लेती है और उससे बैठकर बात करती है, उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, मेरी एक 7 साल की बेटी है, मैं उसको लेकर कहाँ जाऊँगी। दोस्तों, यही बात जब वो लड़की सुनती है तो लड़की बोलती है कि दीदी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, केवल मुझे उस लड़के से मिलना है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मुझे पंजाब से यहाँ पर लाया और फिर मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इतनी गहरी चाल उन लोगों की कि लड़की समझ ही नहीं पाई। लड़की उनकी झूठी बातों पर यकीन करती रही, उन पर भरोसा करती रही और ऐसा धोखा दिया उन लोगों ने। लड़के की जो पत्नी होती है वो घर पर बात करती है, अपने ससुराल बात करती है, उसको बताती है, ससुराल वालों को बताती है उसकी कहानी। ससुराल वाले को किसी को भी यकीन नहीं होता कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मजबूरन उस लड़की को अपने ससुराल में लेकर जाती है अपने पति की गर्लफ्रेंड को और वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है। इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने खुद ही इसको घर पर छोड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को किसी दूसरी औरत के हवाले नहीं कर सकती, आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही ये घटना सच्ची घटना है, ये इसमें कोई झूठ नहीं। तो आइए दोस्तों, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे की जो कहानी है ये बहुत ही ट्रस्ट लाने वाली है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि लड़के को घर पर बुला लिया जाता है, लड़का आ जाता है, बाद में उन लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ कैसे थे। ये लोग दोनों 4-5 महीने से हरिद्वार में रह रहे होते हैं। अपनी पत्नी से लड़का झूठ बोलता है कि मैं कंपनी के काम से बाहर हूँ। इन लोगों का पता चलता है तो साथ में ही एक दूसरे के साथ में रहते हैं। लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसकी वाइफ से बात करती है तो
वाइफ कहती है कि अब तुम्हारे सामने है ये इंसान, अभी से बात करो और जाओ यहाँ से। लड़की कहती है, जो लड़के की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुम्हें इस घर से निकालने के लिए आई हूँ। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है, परिवार को बिठाया जाता है। जिस लड़की की शादी उस लड़के से होती है, उसके माता पिताओं को वहाँ पर लाया जाता है। माता पिता आते हैं। कोई भी माता पिता अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख किसी को खुशी नहीं होती। माता पिताओं को बेहद दुख होता है कि एक बेटी की शादी उन लोगों ने इतने धूमधाम से की, अपनी बेटी को इतना अच्छे से विदा किया जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सके, खुशी से रह सके। लेकिन दोस्तों, जब उसका पति जब भरी सभा में खड़े होकर ये कहता है कि मैं अपनी पहली पत्नी को नहीं, मैं उसको रखना चाहता हूँ जिससे वो प्यार करता है, ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। बहुत तकलीफ़ होती है ये सोचकर। सारा गांव मोहल्ला पहली जो वाइफ है उसी के साथ में होता है, फुल सपोर्ट होता है लड़की के लिए उसके माता पिताओं के साथ में। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन तक